गुरुदेव बच्चों, पिछली वीडियो में हमने दूसरे पद्य का अर्थ एवं व्याख्या देखी थी। अगली वीडियो हम अगला जो पद्यांश है तीसरा और चौथा, इसकी अर्थ एवं व्याख्या देखेंगे और प्रत्येक शब्द का अर्थ समझेंगे। संदेशनी मधुवन कूप भरे, अपने तो फटवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे। जिते पथिक पठेउ मधुवन को, बहुरी न शोध करे। के वे श्याम सिकाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। कागद गरे मेघ मस खूटी, सरदब लाग जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। संदेशनी यानी संदेश, मधुवन यानी मथुरा, कूप यानी कुआं, पठवत यानी भेजते, हमरे फिरे न हमारे जो भेजे गए संदेश है उनका भी कोई उत्तर नहीं देते। पथिक यानी राहगीर, पठे हुए यानी भेजे गए, मधुवन मथुरा में, बहुरी यानी बहुत ज़्यादा, शोध यानी खोज, श्याम कृष्ण के लिए आया है, सिखाए यानी सिखाए, प्रमोदे यानी बस में कर लिया है। कागद गरे, कागद यानी कागज, गरे यानी गले, मेघ यानी बारिश, मसी यानी साई, खूटी यानी खत्म, सर यानी सरकंडे, दब यानी वन में लगने वाली आग। सेवक सूर सूरदास जी के लिए आया है। पलक कपाट रूपी पलक। इस प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी, जो कि सूरदास जी के द्वारा रचित है, इस पद्यांश में गोपियाँ जो है वो उद्धव से श्री कृष्ण को भेजे गए संदेश के बारे में बताती है। गोपियाँ कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, हमने श्री कृष्ण को अनेक संदेश भेजे, हमने श्री कृष्ण को इतने सारे संदेश भेजे कि मथुरा के कुएं भी उन संदेशों से भर जाए। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे। मोहन कृष्ण अपने ओर से तो कोई संदेश नहीं भेजते हैं और हमारे द्वारा भेजे गए संदेश का भी कोई उत्तर नहीं देते हैं। जित पथिक पठेउ मधुवन को, जितने भी राहगीर मथुरा की ओर गए, उन सभी राहगीरों को के हाथों हमने श्री कृष्ण को संदेश भेजा था। अगर उनकी खोज की जाए तो बहुत सारे निकलेंगे। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, उन संदेश वाहकों को या तो श्याम कृष्ण ने सिखा करके अपने बस में कर लिया है या कहीं वे बीच में ही मर गए हैं। इस अगली जो लाइन है उसमें गोपियाँ कह रही है कि श्री कृष्ण शायद इसलिए संदेश नहीं भेजते हैं कि वहाँ के जो कागज है वो बारिश से भीग गए हैं और जो स्याही है वो ख़त्म हो गई है और जो सरकंडे हैं लिखने के जो काम आते हैं वो अग्नि में जल गए हैं। अगला जो लाइन है उसमें सूरदास जी की ओर से है। इसमें सेवक सूर लिखन को आंधे, पलक कपाट अरे। सूरदास जी कहते हैं कि सेवक सूरदास जी जो है वो अंधे होने के कारण और श्री कृष्ण को संदेश नहीं लिख पाए, क्योंकि उनके नेत्र रूपी कपाट में और श्री कृष्ण की जो छवि है वो बसी हुई है होने के कारण वो देख नहीं सकते, इसलिए वो श्री कृष्ण को संदेश नहीं भेज सकते। इस तरह प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति जो आरोप है, उनके प्रति जो एकनिष्ठ भक्ति है वो प्रकट हुई है। और इस पद्यांश में
अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला जो पद्यांश है उसको देखते हैं। ऊधो मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ अमृत फल, विष कीरा विष खात, ज्यों चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अघात, मधुप करत घर कोरी काठ में, बंधत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सुलपटात, सूरदास जाको मन जासु, सोई ताहि सुहात। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ जो है उद्धव से कहती है कि उद्धव के द्वारा जो संदेश दिया गया था गोपियों को निर्गुण भक्ति का, निर्गुण ज्ञान का, उसका उत्तर देते हुए गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है। ये तो जिसको जो अच्छा लगता है वह वही कार्य करता है, उसको उसी में संतुष्टि प्राप्त होती है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात, कि विष का जो कीड़ा है उसके सामने आप कितने ही अमृत फल, अमृत के समान फल, दाख छुआरा किशमिश आदि रख दो, लेकिन वो उन फल को नहीं खाएगा, क्योंकि उसका मन तो उसी विषमय पदार्थ से संतुष्ट रहता है। इसलिए वो विष को ही खाना पसंद करता है। जो चकोर को दे कपूर को, तंजी अंगार अघात, जिस तरह चकोर पक्षी होता है उसको कोई कितना ही शीतल कपूर प्रदान करे लेकिन वो उसको नहीं खाता है, और वो तो अंगारे को ही खाना पसंद करता है और उसी से संतुष्ट होता है और उसी को खाकर अपनी भूख मिटाता है। मधुप करत घर कोरी पाठ काठ में, बंधत कमल के पात। मधुप मीन्स भौरा। भौरा जो है कठोर लकड़ी में और घर बनाता है। कोरी यानी कठोर काठ यानी लकड़ी में घर बनाता है, लेकिन वो कमल के पत्ते में ही बंधा, रात भर बंधा रह जाता है। भौरा जो है लकड़ी में घर बनाता है, लेकिन वो कमल पर बैठना पसंद करता है, और सूर्यास्त के समय जब कमल मुरझा जाता है तो उस कमल के पत्तों में ही वो बंधा रह जाता है। जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सुलपटात, जिस तरह पतंग जो कीड़ा होता है वो उसको अपने प्राण प्रिय होते हैं, वो अपना हित जानता है, लेकिन फिर भी वो दीपक की लौ से लपट करके अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। सूरदास जाको मन जासु, सोई ताहि सुआत। सूरदास जी कहते हैं कि जिसका मन जिसमें लगा होता है उसको वही अच्छा लगता है, अगर उसके सामने कुछ अलग रखा जाए तो उसे अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार हमें सगुण श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं तो हम उन्हीं से प्रेम करते हैं, और तुम्हें निर्गुण ब्रह्म अच्छा लगता है तो तुम उसी की उपासना को श्रेष्ठ मानते हो। इसलिए हम अपने मन की रुचि के अनुसार सगुण श्री कृष्ण से ही प्रेम करती है। गोपियों की इस पद्यांश में गोपियों की प्रेमासक्ति और एकनिष्ठता की सुंदर व्यंजना हुई है। उन्होंने उद्धव के ज्ञान योग के उपदेश का खंडन किया है। प्रत्येक चीज़ या कार्य मन के मानने से अच्छा लगता है, यही संसार का नियम है। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, दृष्टांत तथा उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इस तरह इस
पद्यांश की हमने व्याख्या की है। आप बच्चों, आपको भी इन पद्यांशों की व्याख्या नोटबुक में करनी है और इसके अर्थ को समझना है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताना है।